गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 आपकी चल रही है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 में कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को तो अभी बता दूंगा, लेकिन बच्चों के कमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपसे। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर फ्लैश ऑफ करो, उसी दिन से ये फ्लैश ऑफ हो गया। यानी कि आपके जो यूट्यूब पर कमेंट आ रहे हैं मैं उनको भी देख रहा हूँ और उनके अकॉर्डिंग आपको हेल्प कर रहा हूँ। एक बच्चे का कमेंट आया, जितेश था उसका नाम, बाद में पता किया मैंने ग्रुप से, तो उसने कहा कि सर अगर लाइव हो जाए तो और भी अच्छा होगा। मैंने कहा कि ये तो और भी अच्छी बात है। लाइव सेशन में मैं भी पहले पढ़ा हुआ हूँ, काफ़ी 2 साल तक मैंने भी ऑनलाइन तैयारी की है लाइव सेशन में, तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है लाइव का। अब मैं यूट्यूब पर गया गो लाइव के ऑप्शन में, तो देखा कि लाइव नहीं हो पा रहा है। फिर उसकी कंडीशन देखी थी, तो कंडीशन में यह आया था कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए आपके। मैंने कहा कि 1000 तो नहीं है, हमारे थे उस टाइम पे लगभग 30 के आसपास थे उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर। फिर धीरे धीरे करके, और जब मैं लेक्चर 1 पढ़ा रहा था, ये इसी पॉलिनोमियल का पहला लेक्चर था, तो उस टाइम पे 43 थे। ये 30 और 30 से 43, 1 से लेकर 30 और 30 से 43 तक मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिक ही हो गए। इनमें से बहुत से आप लोगों ने किए हैं, ज़्यादातर 10th के स्टूडेंट्स ही हैं मुझे पता है, और इसके अलावा भी यूट्यूब के भी हैं 4-5 हैं। तो इस तरीके से ये 43 सब्सक्राइबर हो गए थे। फिर इसके बाद में मैंने कहा कि अगर हम अपने वीडियोज़ को शेयर करें और एक दो से कहें कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो शायद अपन को बेनिफिट मिल सकता है। तो मैंने यही काम किया, तो अपने 43 से लेके 71 तक हो गए। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अपने सब्सक्राइबर 71 हैं। हमें करने हैं कितने? 1000। अब मैं अकेला तो कर नहीं सकता, लेकिन यह भी है कि अगर 1 के बाद में 30 आया है और 30 के बाद में 43 आया है और 43 के बाद में 71 आया है, तो एक दिन 1000 भी आएगा। अब वो दिन कौन सा होगा ये तो मुझे नहीं है पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दिन नहीं आएगा। एक दिन हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लेकिन वो कब होंगे ये मुझे पता नहीं है। आप लोग अगर इस दिशा में सभी प्रयास करें तो हम बहुत ही जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे। मैं एक छोटा सा आइडिया बताता हूँ आप लोगों के लिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों से मैंने संपर्क किया है, उन्होंने अब सब्सक्राइब भी किया है, तब भी जाके 43 से और 71 हुए हैं। देखो, हमारी क्लास में 49 स्टूडेंट्स हैं। 49 में से लगभग मैं मान लेता हूँ आइडिया से 30 के आसपास सब्सक्राइबर हैं उनके, और कुछ बच्चों की नहीं अभी भी। तो अगर वो भी सब्सक्राइब कर लें तो 19 तो सीधे यही बढ़ रहे हैं, लगभग 20 के आसपास। अब जिनके पास 2-2 मोबाइल हैं, 3-3 मोबाइल हैं, अगर वो हर एक मोबाइल में सब्सक्राइब कर लें, भाई पढ़ोगे तो आप एक से ही पढ़ लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, जिससे कि हम एक लाइव सेशन लगा सकें, जिसमें हम आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मैं ये सब आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, और आप लोगों के लिए ही मैं लाइव सेशन लाना चाहता हूँ, जिसमें एक फिक्स टाइम कर लेंगे, उस टाइम से हम पढ़ा करेंगे। तो 1000 सब्सक्राइबर करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें और 2-2, 3-3 में कर लें, तो हमारी क्लास के कम से कम लगभग जो 49 बच्चे हैं, 100 सब्सक्राइबर तो उन्हीं के ही हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आज की डेट में 71 सब्सक्राइबर हैं, आप इनको बढ़ाओ, आप बढ़ा सकते हो। मैं भी इस दिशा में प्रयास कर रहा हूं, आप भी इस दिशा में थोड़ा सा प्रयास करो, एक दिन ये बढ़ जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लाइव सेशन आ जाएगा, आपको भी बेनिफिट होगा। मेरे पास पूरी तैयारी है, कंप्यूटर भी रखा है मेरे सामने, जहां से मैं आपके कमेंट पढ़ के और आपको रिप्लाई कर सकता हूं। मेरे पुराने बच्चे थे दिल्ली गवर्नमेंट के, सोनू और तरुण, जो कि टॉपर रहे थे उस टाइम पे दिल्ली गवर्नमेंट में, पूरी दिल्ली में 2nd रैंक लेके आए थे। उन बच्चों के लिए भी मैंने वीडियो को शेयर किया, तो उन्होंने भी वहाँ पे वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करने लग गए, तो धीरे धीरे वहाँ पे भी अपने सब्सक्राइबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप भी बाकी के बच्चे चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हों, आपके फ्रेंड सर्कल में हों, आप उनको भेजिए, सेंड कीजिए,
वो भी सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा टारगेट पूरा हो। वो पढ़े या न पढ़ें, कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसी के मोबाइल तक ही जाके सब्सक्राइब हो। हमें इससे मतलब नहीं, हमें 1000 से मतलब है, 1000 करने हैं कैसे भी करके। आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए। एक दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो आप एक काम, सब्सक्राइब करने से एक और बेनिफिट होता है, जो यूट्यूब पर भी हैं, जो जिनको मैं नहीं जानता हूं, जो मेरी क्लास में भी नहीं है, वो बच्चे भी अगर सब्सक्राइब कर लें तो उनके लिए भी बेनिफिट होगा। और उनको एक और बेनिफिट होगा कि जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास ये वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। कई बच्चे तो ऐसे हैं, मैं उनका टैलेंट नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने ग्रुप में भी आपसे पूछा था कि मेरी जो लॉक वीडियो है उसको भी देख लेते हैं, और उसको कितने आते हैं, 35 सब व्यूज आ गए थे। मैं खुद आज तक पता नहीं कर पाया हूँ कि 35 व्यूज आ कैसे गए, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। ग्रुप में तो मैं इसलिए नहीं भेजता हूँ ताकि सब में सिमिलरिटी बनी रहे, इसलिए अनलॉक नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों में जो व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं उनको एक साथ लेके चला जाए, आगे पीछे ना हो, इसलिए प्रयास किया जाता है ये। बाकी लॉक करने का और कोई मतलब नहीं होता है। बहुत ही अच्छी बात है। अब एक दूसरी बात ये ध्यान रखो कि ये जो वीडियोज आते हैं, इन वीडियोज को आप लोग अब लाइक करना स्टार्ट कर दो। मैंने अब तक नहीं कहा, लेकिन मैं अब इसलिए कह रहा हूँ, और वो भी आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अब हमें लाइव सेशन लेके आना है। अगर लाइव सेशन लेके आना है तो हमें इस पर भी फोकस करना होगा। जैसे ही वीडियो आई, आपने वीडियो देखी, इसको लाइक करो। लाइक करने का बेनिफिट मैं बता देता हूँ आपको। लाइक बढ़ेंगे तो ये लाइक बढ़ेंगे और व्यूज बढ़ेंगे तो ये यूट्यूब के होम पेज पे आने लग जाएगी और सर्चिंग हिस्ट्री में आने लग जाएगी। सर्चिंग हिस्ट्री में आने लग जाएगी। इन दोनों से बेनिफिट ये होगा कि जब ये सर्चिंग में आने लग जाएगी और होम पेज पे आने लग जाएगी तो वहां से भी व्यू बढ़ेंगे, और जब वहां से व्यू बढ़ेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे तो उनसे फिर सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो अब आप लोग वीडियोस को लाइक करना भी स्टार्ट कर दो। दूसरी बात, जो भी आपके कमेंट हो वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी दिया करो, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं मुझे, लेकिन जो व्हाट्सएप पे नहीं है वो अपना कमेंट वो अपना यूट्यूब पर दे सकते हैं। मैं उनके भी कमेंट रीड करके उनको भी रिप्लाई करूंगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। काफी बच्चे हैं जो आते ही वीडियो को लाइक कर देते हैं, काफी बच्चे वीडियो देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मेरा अब तक का टारगेट तो यही था कि वीडियो को देखें, लेकिन अब मेरा टारगेट ये है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्सों को, वहां पे भी सब्सक्राइब करवाएं और पढ़ें। अब हम पढ़ाई की बात करते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट पढ़ाई है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मैं क्वेश्चन को वापस से रिपीट करके सुना रहा हूं आप लोगों के लिए। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ईच यानी ये जितने भी केसेस दे रखे हैं उन सभी केसेस में विद द गिवन नंबर्स, जो नंबर्स दे रखे हैं, नंबर्स के बारे में बता रखा है, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। ये जो जीरोज के हैं, ये जो नंबर्स हैं, वो इनके जीरोज के क्या है? सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली। यानी कि पहले सम आया है तो पहले वाला सम है, एंड बाद में प्रोडक्ट आया है तो बाद वाला प्रोडक्ट है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 1/4 है वो तो सम है जीरोज का, और ये वाला क्या है? प्रोडक्ट है जीरोज का। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, और मिटाने के बाद में मैं आपको अभी समझा देता हूं कैसे है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि पहले वाला सम दे रखा है और बाद वाला क्या दे रखा है? प्रोडक्ट दे रखा है। क्वेश्चंस तो अभी हो जाएंगे, ये जी हैं क्वेश्चंस। तो देखो अब हम कैसे करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट में है 1/4, 1। ये मैंने लिख लिया। अब हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं पहले कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो ax² + bx + c है, एंड उसके जो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं, जो आपके फ्रेंड हैं। आप लोगों को अपने फ्रेंडों से परिचय तो करवा ही दिया मैंने, तो लिखें लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ, जो पॉलिनोमियल हमने माना है
पॉलिनोमियल इसको मान लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0। ये मान लिया, ये पॉलिनोमियल मान लिया हमने कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। तो फिर हम वी नो दैट, या वी नो दैट नहीं, क्योंकि हम इसको भी लिखेंगे वी नो दैट, तो मैं फॉर्मूले के लिए लिख रहा था आपके लिए कि फॉर्मूले को आप जानते हो, लेकिन आप लोग डायरेक्ट ही लिख लो कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जीरोज क्या है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, इसका जो फॉर्मूला है वो आप लोग जानते हो माइनस का बी अपॉन ए। लेकिन क्वेश्चन वाले ने कितना दे रखा है 1/4। पहली वाली चीज सम दे रखी थी और दूसरी वाली चीज क्या दे रखी थी प्रोडक्ट। तो पहली वाली चीज क्या है सम 1/4 इज इक्वल टू लिख लो 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए है, लेकिन हमें जीरोज कितना दिया गया है, प्रोडक्ट कितना दिया गया है जीरोज का 1 है। अब आप लोग इनको देखो कि ये माइनस का बी अपॉन ए है और ये सी अपॉन ए है। क्लियर है? अब देखो अगर यहां से हम ए की वैल्यू, इसको मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूं क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो हम इसको भी फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ये 1/4 मैंने यहां से सम लिया है और ये वाला 1 मैंने यहां से लिया है प्रोडक्ट। अब आप देख सकते हो कि यहां से अगर हम देखें तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 4, यहां से कितनी आ रही है वैल्यू ए की 1, यानी ऊपर वाला तो कह रहा है ए की वैल्यू 4 और नीचे वाला कह रहा है ए की वैल्यू 1, दोनों में अंतर आ रहा है। हम इस अंतर को मिटा दें, हम ये कर दें कि ए की वैल्यू दोनों से सेम आने लगे, ऐसा प्रयास करते हैं हम। अगर ए की वैल्यू दोनों से सेम आ जाए, इसके लिए हमें नीचे वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। यानी अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से ही डिवाइड कर दें, तो ये वाला कितना आ जाएगा 4/4 और ये 1/4 जान लो। अब यहां से ए की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 4 और यहां से भी ए की वैल्यू कितनी आ रही है 4। हमें हर एक क्वेश्चन में ये करना होगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू दोनों जगह से सेम आ जाए। अगर सेम आ रही है पहले से ही तब तो ठीक है, और नहीं आ रही है तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके आप लोग लेके आओ। तो हम यहाँ से फाइनली कह सकते हैं कि ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 4 दोनों जगह से सेम कर लो। इसके बाद हम लिख देंगे कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब देखो यहां से माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है 1, माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है 1, माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1 एंड सी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहां से जाएगी, यहां से ये पहले वाले नहीं जो आपने ए के लिए लिखा है उसके ऊपर वाली सी की वैल्यू कितनी आ रही है 4, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। -1 था क्वेश्चन में, मैंने माइनस का 1 नहीं लगाया था, मुझे याद आ गया, तो हम इसको माइनस का 1 कर देंगे, तो फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। ये माइनस का 1 था जिसको मैं यहीं पे लिखना भूल गया था, मैं यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया, और ये माइनस का 4 यहाँ पे आ गया। तो देखो ये माइनस का 4 हो गया। अब देखिए सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4। हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब बी माइनस का है, इस माइनस को हम इधर भेज देंगे तो ये इधर चला जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। सी की वैल्यू माइनस के 4 है, यानी कि ए की वैल्यू 4, इस माइनस को मैंने इधर भेज दिया, सी की वैल्यू माइनस के 4 ही आ गई होगी। यहाँ तक की बात आपको समझ में। अब देखिए हमारा पॉलिनोमियल क्या था ax² + bx + c। अगर ए बी और सी की वैल्यू हम इसमें रख दें तो हमारा वो आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा। तो px = ax² + bx + c। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 4, x² की जगह पे x² प्लस की जगह पे प्लस b की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 लिख दो, और x की जगह पे x प्लस c की जगह पे c की वैल्यू कितनी है -4। हम इसको अगली लाइन में सॉल्व कर देते हैं। ये तो हो जाएगा 4x², प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -x, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस हैं। मैं 1-2 क्वेश्चंस और बताता हूँ आप लोगों के लिए, ये आप लोग लिख लोगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, जो भी डेटा सब में सेम रहेगा उसको मैं नहीं मिटा रहा, और जो चेंज होगा मैं केवल उसी को ही मिटा रहा हूँ।
ये आपका आंसर हो गया। वापस से देखो, √2 एंड क्या है, √2 एंड 1/3, √2, 1/3। वही अल्फा और बीटा उसके जीरोज हो जाएंगे, पॉलिनोमियल px हो जाएगा ax² + bx + c इक्वल टू, और a नॉट इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोज माइनस b अपॉन a फॉर्मूला हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a हो गया। लेकिन हमारा सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, √2, कितना दिया हुआ है, √2। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको भी फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख देंगे। ये कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, 1/3। ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब हम देखते हैं यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। एक तो कह रहा है कि a की वैल्यू 1 आ रही है, कह रहा है 3 आ रही है, नहीं, दोनों जगह से सेम आनी चाहिए, हमें सेम बनानी पड़ेगी। अब आप सोच सकते हो कि हम सेम कैसे बनाएं। सेम बनाने के लिए इसको 1 बनाने तो मुश्किल हो जाएगा बहुत, हम इसको 3 बना देते हैं। इसको 3, ये 3 है, हम इसको भी 3 बना देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम इसके लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो बन जाएगा 3√2 अपॉन, ये बन जाएगा 3 × 3, और ये 1/3 है। यहां से अगर हम देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हम लिख देंगे फाइनली a = 3, कॉमा b की वैल्यू, -b की वैल्यू कितनी आ रही है, 3√2, -b की वैल्यू कितनी आ रही है, 3√2, एंड c की वैल्यू हमें ये बताएगा, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, c की वैल्यू कितनी हो गई, 1। आ गई होगी बात समझ में। a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू यहां से भी 3 आ गई, -b की वैल्यू 3√2। कहने का मतलब ये होता है कि हमें a की वैल्यू को दोनों जगह से मैनेज करना होता है, जो कि डिनोमिनेटर में होती है। अगर वो पहले से ही सेम आ रही है दोनों जगह से तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो फिर हम इसको सेम बनाएंगे। फिर हम लिखेंगे वही क्या, इसको पहले मैनेज करेंगे, a = 3, अगली लाइन में ये जो माइनस है इसको इधर भेज दो, तो b = ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 3√2 हो जाएगा, और ये c की वैल्यू बन रही है। हमारा पॉलिनोमियल क्या था, px = ax² + bx + c। यहां से आप लोग देखोगे a की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3x² हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू -3√2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे अब हम -3√2, और ये x एज इट इज आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू कितनी है, 1। यहां से अगली लाइन में सॉल्व हो जाएगा हमारा 3x², प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -3√2x + 1। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, जो हमारा ये सेकंड था, जो हमारा क्वेश्चन दिया होगा हम उनको नोट कर लेंगे, और a को मैनेज करेंगे जिससे हमारे पास abc आ जाएंगे, abc को हम पॉलिनोमियल में रख देंगे, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब बाकी के क्वेश्चंस आप लोग बिना वीडियो को देखे हुए करें, आपको समझ में आ गया है। लेकिन मेरे पास सभी बच्चे होते हैं और मैं सभी बच्चों के लिए ध्यान रखता हूं, क्योंकि सभी तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ एक बार में समझ जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 2 बार में समझ में आता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको 3 बार में समझ में आता है। तो मैं अब उनके लिए बता रहा हूं, जिनको 3 बार में 4 बार में आता है वो कर लें। इसको हल्का हल्का सा बता देता हूं मैं, ABC की वैल्यू निकाल के बता रहा हूं मैं। 0√5, ये 0 है, इसको आंसर आर के रूप में लिख देंगे 0/1। ये कितना है, √5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 एंड √5 है ना, हाँ, √5/1। यहां से भी a की वैल्यू बना रही है, यहां से भी a की वैल्यू बना रही है। a की वैल्यू जब फिक्स हो जाएगी 1, तभी हमारा क्वेश्चन एंड अप पे चला जाएगा। यहां से -b की वैल्यू 0 है, और यहां से c की वैल्यू कितनी है, √5। तो फाइनली a की वैल्यू 1, और ये -b की वैल्यू 0 है, माइनस को इधर भेजेंगे तो ये 0 माइनस का और प्लस का एक ही बात होती है, बराबर ही होता है, और c = √5। अब abc की वैल्यू आप इस पॉलिनोमियल में रख के 2 स्टेप और आप खुद लिख लोगे। अगला क्वेश्चन है 4th। बाकी के बच्चे बिना देखे करेंगे इसको, और फिर ये भी बच्चे खुद से ट्राई करें, जब नहीं हो तब वीडियो में देखें। 1/1 4th है, 1/1 वाला तो ये होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ये कितना था, माइनस का b अपॉन है, ये कितना है, c अपॉन है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, हम इसको 1/1 लिख देंगे, इसको भी 1/1 लिख देंगे। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, -b की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर b की वैल्यू -1 आ जाएगी बाद में, ठीक है। जैसे -b की वैल्यू 1 आ गई तो फिर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ये माइनस इधर लिख देंगे, और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इनको भी आप लोग कर लोगे। अगला क्वेश्चन है -4
माइनस का 1/4 है 1/4। मैं इसको भी बता देता हूँ आपके लिए, हल्का सा बता देता हूँ। ABC की वैल्यूज आप लोग लिख लोगे। ये है माइनस का 1/4 और ये क्या है प्लस का 1/4। ए की वैल्यू यहाँ से भी 4 आ रही है, यहाँ से भी 4 आ रही है, तो ए की वैल्यू फिक्स हो गई। उसके बाद में हमें आगे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट ABC की वैल्यूज निकाल लेते हैं। माइनस बी की वैल्यू -1, माइनस बी की वैल्यूज कितनी है -1, तो बी की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1, और सी की वैल्यू 1 आई गई है ऑटोमेटिकली। तो आप लोग इसको कर लोगे। अगला देखते हैं हम, फिफ्थ हो गया था, ये वाला फिफ्थ था, अभी फोर्थ के बाद में ये फिफ्थ हो गया। अब लास्ट है 6 है 4,1। अब देखो ये कितना है 4 और ये कितना है 1। 4 को 4/1 लिखो और 1 को 1/1 लिखो। ए की वैल्यू आप लोग पता करो, ए की वैल्यू आप लोग पता करो, क्या दोनों जगह से सेम है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी। माइनस बी की वैल्यू 4 आ रही है, तो फिर बी की वैल्यू क्या आएगी, ये आप कैलकुलेट करोगे, एंड सी की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ए की वैल्यू तो 1 आ रही है, यहाँ से भी दोनों जगह से सेम आ गई। माइनस बी की वैल्यू 4 आ रही है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 4, एंड सी की वैल्यू कितनी आ रही है 1 हो जाएगी। तो इन वैल्यूज को आप वापस से 2 स्टेप लिख के सभी के लिए सॉल्व करोगे। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे बताया, मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आई थिंक मैंने जो आपको बताया है आज लेक्चर 5 में कि आप लोग इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, इन 3 बातों का अब ध्यान रखेंगे, जिससे हमारा टारगेट पूरा हो और हम आपको एक लाइव सेशन दे सकें जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम्स को